फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कोटा राजस्थान की है और ये कहानी है ट्रक ड्राइवर कमलेश्वर की। बात थी 2017 की। तो चलते हैं दोस्तों कमलेश्वर की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी कोई वीडियो को मिस नहीं कर पाएँ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हाईवे 33 के एक सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम कमलेश्वर है। मेरी उम्र 26 साल का हो चुका था उस टाइम में। मैं राजस्थान में था और कोटा के पास में मुझे गाज़ियाबाद का एक चक्कर मिल गया था। वैसे तो मेरा भी घर गाज़ियाबाद के पास ही था, लेकिन चक्कर हमारे गांव के पास का ही था, तो हमने खुशी खुशी वो काम ले लिया था कि चलो, बहुत दिन हो गए थे घर पर गए हुए, तो एक बार घर का भी चक्कर मार आएंगे। माँ बहुत दिनों से बोलती रहती थी कि बेटा बहुत दिन हो गया, 15-16 दिन मैं बाहर ही था, बोला घर पर आ जाओ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं कभी इस स्टेट से वो अगले स्टेट, ट्रक का काम ही ऐसा है, पता नहीं कहाँ का चक्कर मिले। लेकिन आज तो 100% था कि मैं अपने गांव ज़रूर जाऊंगा। और वो चक्कर हमने लोड कर लिया और उसका जो सवारी था, जिसका माल था, वो साथ में ही चलना था उसको। खैर, हमारे लिए तो बढ़िया था कि मैं अकेले ही अपना गाड़ी चलाता था। मेरी खुद की अपनी गाड़ी थी और जो मेरा खलासी था वो कई दिनों से छुट्टी पर था। अब वो मैं गाज़ियाबाद जाता तो हमारे साथ में वो भी आ जाता। तो हमारे लिए तो बढ़िया काम था ये गाज़ियाबाद जाने का। और मैं खुशी खुशी सवारी को भी बिठा लिया। वो भी सवारी मेरे से कुछ उम्र में हल्का सा ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और मैं जब निकले वहाँ से तो करीब रात का 10 बज रहा था। मैं हाईवे पर अपना ट्रक को दौड़ा दिया था और सवारी से मैं बातचीत करते हुए आगे निकल रहा था। बातों बातों मैंने पूछ लिया कि भैया आपका शादी ब्याह हो गया? बोला नहीं जी, मामला तय है और 2 महीने के बाद ही मेरी शादी है। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है भाई। बोला आपकी शादी हुई? यानी कि नहीं जी, हमारा भी अभी 1 साल टाइम है। लड़की माँ ने देख रखी है, रिश्ता पक्का ही समझो। बस थोड़ा सा हमें बजट का समस्या है और हम उसी चक्कर में दिन रात लगे हुए हैं कि भाई शादी ब्याह तो पैसे का खेल है, पैसा कौड़ी का ही शादी होता है, इंसान का नहीं। आज के टाइम में पैसा का ही महत्व ज़्यादा है और उसी चक्कर में मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ भाई। फिर हम दोनों बातचीत करते हुए और मैं अपना ट्रक को आगे बढ़ाता रहा था। कोटा से करीब करीब हम 15-20 किलोमीटर आगे मेन हाईवे पर चल रहे थे और वो एरिया थोड़ा सुनसान था, जंगली झाड़ियाँ थी आसपास में। और वहीं पर मेरा माँ का फ़ोन बज गया। मेरा माँ का फ़ोन आया था, लेकिन मेरी जो आदत थी, मैं ट्रक चलाते हुए फ़ोन पर बात नहीं करता था कि मेरा एक साथी का जान इसी चक्कर में चला गया है और मैं वो जोखिम मोल नहीं लेना चाहता था। वो हमारे लिए, सभी ड्राइवरों के लिए एक सबक है कि कभी भी चलती गाड़ी में ड्राइव करते हुए फ़ोन पर बात कभी नहीं करना चाहिए। और वही मैंने किया। फ़ोन तो नहीं उठाया, बट अपना ट्रक को साइड में ले लिया। साइड में लेकर के ट्रक को मैंने रोक दिया और जब तक फ़ोन उठाता माँ का फ़ोन कट गया था। मैं फिर ट्रक को सही पोजीशन में लगा करके और पार्किंग लाइट जला करके और तब मैंने इंजन बंद किया और फिर मैंने मम्मी को फ़ोन लगाया। मैं मम्मी से बातचीत कर ही रहा था कि मम्मी, मैं कल घर पर आ जाऊंगा, एक हमें चक्कर अपने आसपास का ही मिल गया है
और मैं आ रहा हूँ। मम्मी भी खुश थी, चलो बेटा ठीक है। लेकिन हमारी बातचीत थोड़ी लंबी चलती थी। मम्मी घर की हर बात मुझे शेयर करती थी और मैं भी अपना दिन का सारा कहाँ गया नहीं गया, क्या किया क्या खाया, सब कुछ अपनी माँ से बताता था। और बताना भी चाहिए हर बेटे को। और यही मेरा रोज़ का नियम था। और शाम के टाइम, रात के टाइम ही मम्मी मुझे फ़ोन करती थी या मैं मम्मी को फ़ोन करता था और हम बातचीत में लगे हुए थे। वो जो सवारी था उसका नाम था वीरेंद्र, और वो शायद हमारे बातचीत से बोर हो रहा था और वो खिड़की खोलने लगा। तभी मैंने नहीं, भैया नीचे मत उतरना, बस हम चल रहे हैं थोड़ी देर में, बस रुक जाओ, नीचे मत जाना, रात का टाइम है, ठीक नहीं है, रास्ता भी ठीक नहीं है। और मैं फिर बातों में लग गया। पता नहीं कब वो नीचे उतर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं माँ के साथ में बातों में लगा हुआ था और वो पता नहीं कब नीचे उतर गया। आखिर माँ से बातचीत ख़त्म हुई और मैं मोबाइल को कट किया। और फिर मैं जब देखा तो सवारी तो सीट पर थी ही नहीं। मैंने बुलाना शुरू किया, भाई वीरेंद्र कहाँ हो, वीरेंद्र। बैक मिरर में भी देखा तो मुझे बाहर में दिखाई नहीं पड़ा। दूसरी साइड भी देखा, उधर भी नज़र नहीं आया। यानी कि वीरेंद्र मैं चिल्लाता हुआ आखिर मुझे ट्रक से नीचे उतरना पड़ा। और मैं आगे पीछे देखा, आगे तो मैं देख लिया, अब मैं पहुंच गया पीछे साइड में। पीछे में देखा तो वीरेंद्र तो ज़मीन पर ट्रक के पीछे गिरा हुआ है और उसके पास में एक लड़की बैठी हुई है, लेकिन थी वो लड़की। मैं एकदम बेचैन हो गया सब देख करके, मेरा एकदम दिमाग गर्म हो गया। यानी कि कौन हो तुम, लड़की से मैं डांटते हुए पूछा। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, वो हमारे साथ में भी कुछ गलत कर सकती है। लेकिन मैंने भूत प्रेत को आज तक देखा नहीं था। 5 साल से ऊपर मेरे को ट्रक चलाते हुए हो गया था और मैं करीब करीब आधा भारत तो घूम ही चुका था। लेकिन मुझे कहीं पर भी भूत प्रेत ऐसी चीज़ें कभी नज़र नहीं आई। और मैं हर जगह मैंने देख लिया था, मुझे भूत प्रेत से कहीं दर्शन नहीं हुए थे। अब मैं इस चीज़ पर विश्वास भी नहीं करता था कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ भी होती है। भगवान को मैं मानता था, ईश्वर को मैं पूजा करता था, मैं इसी चीज़ पर बिलीव करता था। लेकिन भूत प्रेत को तो मैं एक कहानियाँ का एकमात्र पात्र मानता था कि बच्चों के डराने के लिए कहानियाँ, मनोरंजन के लिए कहानियाँ बनाई गई है और ऐसा कुछ होता नहीं है बिल्कुल भी। और मैं उस लड़की पर चिल्ला पड़ा था कि तुम कौन हो और इसको तुमने क्या किया। मैं गुस्से में कांप रहा था देख करके। हाँ, गुस्सा इस पर भी आया था कि मैं सवारी को मना किया था कि तुम ट्रक से नहीं उतरना, क्योंकि आजकल रोड पर आए दिन कोई ना कोई लुटेरा गिरोह जो है वो अपना सक्रिय रहता है। और ख़ास करके वो आगे लड़कियों को कर देते हैं और ख़ुद छिप छाप करके साइड में बैठे होते हैं और लड़कियों को भेज करके लुटवा देते हैं लोगों को। और मैंने वही समझा था कि ये किसी गिरोह की लड़की है और शायद इसके गिरोह के लोग आसपास में कहीं छिपे होंगे। लेकिन ये लेटा क्यों है, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी। और बिल्कुल वीरेंद्र जो था बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, हिल डुल नहीं रहा था। और लड़की ट्रक के साइड में मुंह किए हुए और उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। मुझे तो यही लगा कि शायद उसको चुम्बन ले रही है माथे पर, मुझे ऐसा ही लगा था और मैं भड़क उठा था। और तभी वो लड़की मेरी तरफ मुड़ करके देखी। लड़की के जब पहनावा था वो राजस्थान का ही लोकल था, लेकिन बहुत पुराना ज़माने का था। वो पुराने ज़माने का औरतें पहनती थी, उस टाइप का उसका पहनावा था। और लड़की का सुंदर दिखाई पड़ रही थी, लंबे लंबे बाल थे उसके। और जब मुड़ करके देखी, चेहरा तो बहुत सुंदर था, लेकिन सबसे खतरनाक थी उसकी आंखें। वो आंखें एकदम चमक रही थी उस अंधेरे में भी, जैसे उसमें कोई बल्ब लगा रखा हो। और मैं उस आंखें देख करके अब मैं डर गया था। यानी कौन हो तुम, क्या किया तुम इस लड़की के साथ में,
ये मेरा साथी है वीरेंद्र, क्या किया इसको? मैं ऐसे ही बार बार पूछने लगा और तभी वो लड़की एकदम वहाँ से उठी और झाड़ियों की तरफ भागने लगी। अब मैं वहाँ पर खड़ा खड़ा उसको बस देखता ही रहा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस लड़की को मैं रोकूं या पकड़ूं। मैं उस सवारी वीरेंद्र की तरफ झुका तो मैंने देखा उसके चेहरे पर खुनम खुनम हुआ पड़ा है। मैं दहल गया देख करके कि क्या वो सही में कोई चुड़ैल थी और इसका खून पी रही थी क्या। मैं कांप गया था वो सब देख करके और मैं वीरेंद्र को उठाना शुरू किया। वीरेंद्र जल्दी से उठ, जल्दी से उठ। और थोड़ी सी मेहनत के बाद में वीरेंद्र उठ गया था। मैंने कि तू यहाँ कैसे आया? वो अपना जो हाथ था चेहरे पर फिराता हुआ और एकदम ऐसे देख रहा था, खून देख कर के, और शायद उसको चक्कर आने लगा था। मैं संभाल लिया था उसको। लेकिन वीरेंद्र, सबसे पहले ट्रक में चल, चल भाई जल्दी चल, यहाँ पर, यहाँ ठीक नहीं मामला, हम लोग दोनों मारे जाएंगे। और मैं उसको ट्रक में बिठाया और फिर मैं ट्रक वहाँ से स्टार्ट करके भगा दिया आगे की तरफ। मैं बहुत डरा हुआ था और वो तो वीरेंद्र तो बहुत गजब का डरा हुआ था। वो कांप रहा था, बदन उसका एकदम, और बार बार अपना जो हाथ था चेहरे पर फेरता और खून को साफ करता। फिर मैंने उसको तौलिया दिया कि वीरेंद्र, इससे अपना चेहरा साफ कर। और वो वीरेंद्र साफ करने लगा था। लेकिन वीरेंद्र, क्या हुआ तेरे साथ में? कौन थी वो लड़की? वीरेंद्र कुछ नहीं बोल रहा था। मैं एकदम डरा हुआ था। लेकिन वीरेंद्र भाई मेरे, कुछ तो बता, कुछ तो बोल। फिर मुझे लगा कि वीरेंद्र को पानी की ज़रूरत है और मैंने अपना पानी का बोतल उसको पकड़ाया। वीरेंद्र ने पानी पिया। मैंने देखा उसके चेहरे पर जहाँ साफ कर रहा था जैसे नाखून लगा हुआ है ब्लेड की तरह, और वैसे वैसे उस खरोच का निशान पड़े हुए थे और उसी में से खून रिस रहा था। पता नहीं लड़की ने उसके साथ में क्या किया था। और पानी पीकर वीरेंद्र बताया कि भाई आप फ़ोन पर बातचीत कर रहे थे। हाँ, मैं सोचा थोड़ा नीचे टहले आऊँ, पता नहीं कब तक बात आप करोगे अपनी माँ से। और मैं टहलता हुआ पीछे की साइड में चलने लगा। तभी वहाँ पर कॉर्नर पर ट्रक के साथ में एक लड़की दिखाई पड़ी और मैं उस लड़की को देखने के लिए, कौन है, ट्रक के पीछे हमारा माल था। मैंने कहीं चोरनी वोरनी तो नहीं है, और मैं वही देखने के लिए गया था। और तब तक ने लड़की ने मेरा हाथ पकड़ करके और नीचे खींच दिया और मैं उस झटके को झेल नहीं पाया। और पता नहीं गजब की शक्ति थी उस लड़की के अंदर में। और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा और खींचा, मैं गिरते ही बेहोश हो गया था। फिर मुझे कुछ मालूम नहीं भाई। मैं बोला कि भाई वीरेंद्र, मैं तुम्हें मना किया था ना कि ट्रक से मत उतरो। बस हम चल ही रहे थे, लेकिन भाई अपनी तुमने जिद पूरी कर ली और मेरी बात नहीं मानी। इसी का अंजाम है, देख लो आप। वो लड़की एक कोई चुड़ैल थी और मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तुम्हारे पास में तो तुम्हारा तो वो खून पूरा का पूरा पी जाती। मेरी बात सुनकर के वीरेंद्र कांप गया था। बोला, वाकई में ऐसा ही हुआ था? वो लड़की चुड़ैल थी? यानी कि हाँ भाई, वो लड़की चुड़ैल थी। मैंने उसकी आंखें देखी थी। आम लड़की नहीं थी, कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। अब भला तुम ही बताओ, इस अंधेरे वीरान जगह पर वो इतनी सुंदर लड़की क्या कर रही थी? तुम ही सोचो ज़रा। वो मेरी बात पर गौर करने लगा। बोला, भाई मुझे कुछ तो हो तो नहीं जाएगा। यानी कि भाई हम लोग पहुंचते हैं, सुबह में पहुंच जाएंगे हम कोशिश करके, और तुम अपने घर पर अपने परिवार से जाके मिलना और किसी मंदिर में जाना और दिखवाना अपने आप को। वैसे तो मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे ऊपर में कोई उसका साया है, लेकिन फिर भी तुम अपने शरीर को चेक करवाना ज़रूर, कहीं बात के लिए कोई मुश्किल ना खड़ा हो। तो अब सारा रास्ता वो कुछ बोल नहीं रहा था। अगले दिन हम दोपहर तक बॉर्डर तक पहुंच गए थे।
तो दोस्तों, ये थी कमलेश्वर जी की कहानी कोटा से। और आपके पास भी कोई इस तरह का अपनी कोई स्टोरी है, कोई अपनी आप बीती है, तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। कहानियाँ बहुत मज़ेदार हैं, आपको बहुत आनंद आएगा सुन करके। तो अगले दिन मिलते हैं दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।